जी हाँ दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्सर का नौकरी में। फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट आई है, क्या है सारी जानेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को मालूम, बिहार के पूरे 38 ज़िलों में जब जब जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट हो रही है, आवश्यकता पड़ रही है, उस ज़िलों में आपातकालीन स्थिति में जैसा कि कोविड-19 चल रहा है, उस स्थिति में हायर बेसिस के आधार पर 3 मंथ के आधार पर विभिन्न पदों पर, चाहे वह डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, एएनएम हो, जीएनएम हो, फार्मासिस्ट हो, वार्ड बॉय हो, अटेंडेंट हो, यूनानी हो, आयुर्वेद चिकित्सक हो, विभिन्न सारे चिकित्सक की बहाली की जा रही है। ये बहाली आपातकालीन स्थिति में हो रही है और सभी को विभिन्न सारे जो स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र, एक्स्ट्रा जो सेंटर चालू किए गए हैं, उनमें प्रतिनियुक्त किया जाना है, उनमें सभी को नियुक्त किया जाना है। बिहार के विभिन्न जिलों में विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाएं दी जानी है, क्योंकि ये बहाली स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा की जा रही है, सदर अस्पताल के द्वारा। और उसके अंदर जितने भी हॉस्पिटल वगैरह नए खुले हैं कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए, उसमें नियुक्त किया जा रहा है। कोशिश यही है कि इस रोग को ख़त्म किया जाए, लोगों को वैक्सीनेशन पर ज़्यादा जोर दिया जाए उसी कार्य के लिए, और स्वास्थ्य कार्यों में सुविधा के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए किया जा रहा है। काफ़ी ज़िलों में बहालियाँ आई हैं और डायरेक्ट बहाली हुई विथ इंटरव्यू के साथ, और डॉक्यूमेंट्स जो है चेक हुआ और उसके बाद जो है नहीं। शुरुआत करें तो अभी तक जो सूचनाएं मिली किन किन ज़िलों को हुई, उसमें आपको देखा जाए तो मोतिहारी, जी हाँ दोस्तों, मोतिहारी में सबसे पहले देखने को मिला। मोतिहारी में तो वहाँ पे जो डाटा ऑपरेटर की बहाली हो रही थी, एज ए फ्रेशर मांगा गया था, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण फ्रेशर कैंडिडेट अप्रॉक्स 5 से 10 हज़ार पहुँच गए विभिन्न पोस्टों को मिलाकर, और अप्रॉक्स 60 सीटें थी, 60 से 50, काफ़ी सारे संख्या में मिल जाने के कारण वहाँ के जो है आवेदन को रद्द कर दिया गया और पुनः जो कार्यपालक सहायक के पैनल था उससे लिया गया। ऐसी आशा की जा रही थी कि अन्य ज़िलों में भी ऐसा किया जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। फिर से अन्य ज़िलों में जो भी वैकेंसियाँ निकली, फ्रेशर कैंडिडेट की निकल रही है, और उसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। उसमें कोई बॉन्ड नहीं है कि सिर्फ मोतिहारी कार्यपालक सहायक के ज़िले के जो स्थानीय पैनल है वहाँ से ले जाएंगे। तो मोतिहारी में उसके बाद जो पैनल था कार्यपालक, उसके पास 60 सीटें थी, 5 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया गया, 60 गुणे 5 300 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, और जो पुरुष पैनल थे, और उस हिसाब से इंटरव्यू लेकर और उनके बाद डॉक्यूमेंट चेक वेरिफिकेशन करके उनकी ज्वाइनिंग दी गई। इस तरह वहाँ पे वार्ड बॉय, नर्स, एएनएम, जीएनएम जो है, और ऑपरेटर की बहाली हो गई। अन्य ज़िलों में भी बहाली चल रही है और हो रही है जैसा आवश्यकता पड़ रही है। बात करें बेतिया ज़िला में, तो बेतिया ज़िला में नई बहाली नहीं हुई है। पूर्व से जो पंचायत में कार्यपालक सहायक थे, उन्हीं को जगह जगह प्रतिनियुक्त किया गया है। विभिन्न जो है स्वास्थ्य केंद्रों में 50 स्वास्थ्य केंद्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र जो बने हैं या एक्स्ट्रा जो बने हैं जगह जगह सेंटर, वहाँ पे तो बेतिया में भी ऑफिशियल कम आने की संभावना है अब, या जो भी है ऑफिशियल रेगुलरली अपडेट बनाए रखिए, जैसी आती है अपडेट देते रहते हैं। तो बेतिया में शायद 9 के बराबर है, चाहे वो एएनएम, जीएनएम, चाहे ऑपरेटर, वाटर अटेंडेंट, ये सब में भी जो भी है अपडेट बनाने रखना ज़रूरी है हरदम। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कुछ भी कहा जा सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी। तो जैसा कि अभी
अभी तक तो नहीं आई है, और जो सूचनाएँ मिली तो उस हिसाब से देखा जाए तो नहीं आने की संभावना है। अन्य जिलों में बात करें दरभंगा, जी हाँ तो दोस्तों दरभंगा की बात करें तो यहाँ पर भी कम चांसेस है, क्योंकि दरभंगा में हाल ही के दिनों में देखा गया उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 50 से 60 वहाँ पर भी नियुक्त किया गया है डाटा ऑपरेटर को विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में जो है वहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र या जो नए बने हैं आपातकालीन स्थिति में उन सभी में नियुक्त कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी संभावनाएं कम दिख रही है, लेकिन ऑफिशियली आप बनाए रखें अपडेट, जो भी हमें आता है अपडेट देते रहते हैं। तो ये सब बातें हुई कि देखिए ज़रूरी नहीं कि हर ज़िलों में आए, और आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है जिस पोस्ट से उस हिसाब से आ रही है। इधर बात करें तो मधुबनी में भी आया वैकेंसी, और वहाँ पर भी प्रोसेस चला इंटरव्यू वगैरह, ओपन वैकेंसी आई सभी के लिए, न कि सिर्फ करपालक साहब के लिए। तो वहाँ पर भी लोग बहुत सारे छात्र छात्रा सभी स्टूडेंट जाकर विभिन्न ज़िलों से ओपन वैकेंसी पे तो इंटरव्यू दिए, शामिल हुए, वहाँ का भी प्रोसेस हुआ। उसके बाद बक्सर, जी हाँ दोस्तों हाल फिलहाल में बक्सर में आई हुई थी, और बक्सर में भी काफ़ी सारे छात्र छात्राओं ने इंटरव्यू में भाग लिया। अप्रॉक्स 400-500 व्यक्तियों ने वहाँ पर भी भाग लिया। बात करें नया में तो इधर नालंदा, जी हाँ दोस्तों नालंदा अभी आया हुआ है, और 4 जून को है वहाँ पे डाटा ऑपरेटर की इंटरव्यू। तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे छात्र छात्राएँ जाने के प्रयास कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे कमेंट आते हैं डॉक्यूमेंट्स में क्या ले जाना है। देखिए डॉक्यूमेंट्स में क्या है, जो आपके अब तक के सर्टिफिकेट हैं, जो चाहे मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है उसके आप मार्कशीट जो भी है, उसके बाद जाति आय निवास जो भी है आपका उसको, प्लस आप एक बायोडाटा बना लेंगे, रिज्यूम जिसको बोला जाता है, वहाँ उस पर फ़ोटो पेस्ट कर लेंगे। उस बायोडाटा में आपकी सारी डिटेल होगी, मोबाइल नंबर, नेम, एजुकेशनल और ईमेल वगैरह सारी डिटेल्स होगी, एड्रेस, तो वो रख लेंगे। उसके बाद 2 फ़ोटो रख लेंगे, 2-4 फ़ोटो, और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे। उसके बाद आप अपना लैपटॉप ले लेंगे, क्योंकि लैपटॉप के साथ जाना है, और इन सभी चीज़ों के साथ आप जहाँ पर भी इंटरव्यू हो रहा है वहाँ पर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ उसका आप 2-4 कॉपी रख लेंगे जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उसके, क्योंकि अगर एक कॉपी जमा हो जाती है तो और एक कॉपी आपके पास रहेगी, और यही सारी बातें हैं। तो 4 जून को आप नालंदा में पहुंचने की कोशिश करें। इसके साथ ही सीतामढ़ी, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें सीतामढ़ी में भी आई हुई है। अब तक की सबसे अधिक सीटें सीतामढ़ी में हैं, 100 सीटें हैं। ज़्यादा सीटें ज़्यादा चांसेस, कम सीटें कम चांसेस। इसलिए किसी भी बिहार के ज़िले से हो या ओपन भारतीय नागरिकों से जब आमंत्रित है तो कहीं से भी हो, इसमें सम्मिलित ज़रूर हो। 5 जून को है, और ये 5 जून 2021 को है इंटरव्यू 10 बजे से, जो तो ज़रूर सम्मिलित हों। हम तो यही कहेंगे कि अगर आप जॉब लेने के इच्छुक हैं तो भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी, किसी भी ज़िले से हों या भारतीय नागरिक हैं तो आप 5 जून ज़रूर, ऐसा मौका नहीं आने वाला है। ऐसा जो है फिर से कि आपकी जो है डायरेक्ट बहाली हो, जो भी है प्रोसेस डायरेक्ट तो डायरेक्ट की बहाली आई है।
तो ओपन वैकेंसी है। और सीतामढ़ी आप सभी जाएँ, जितने भी सीतामढ़ी के हैं, नहीं सिर्फ उन्हीं के अभ्यर्थियों के लिए है, अन्य ज़िलों के सभी अभ्यर्थी, चाहे आप 38 ज़िलों में से कहीं से भी हो, बिहार के 38 ज़िलों में से कहीं से भी हो, इसमें ज़रूर भाग लें। भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है, स्पष्ट चीज़ें लिखी गई हैं, तो कहीं से भी हो। बॉन्ड भी नहीं है कि कार्यपालक सहायक के जो पैनल है उन्हीं से लिया जाएगा। कहीं से भी हो आप ज़रूर भाग लें, क्योंकि यह स्पष्ट है कि जो चीज़ें हैं, ऐसी वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलती है कि जहां आपको डायरेक्ट बहाली हो। सबसे बड़ी बात की ऐसी कि आप और बहुत कम समय में जॉब मिल जा रही है आपको। आखिर ऐसे भी घर पर बैठे हैं और एक सेवा समर्पित भाव करेंगे सेवा के उद्देश्य से, तो निश्चित ही सकारात्मक परिणाम मिलने को देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। ऐसा नहीं है सरकारी योजनाएं ख़त्म होने वाली है। सरकार की जो योजनाएं हैं बहुत सारी हैं, और कार्य को ख़त्म करके आप सभी को वापस कर दीजिएगा। हाँ, जैसे परिस्थितियाँ बनेंगी उस समय की वो बात की बात है, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अभी आप ज़रूर शामिल हों, जॉब्स करें। बहुत सारे जो है योजनाएं होती है सरकार की, उन कार्यों में भी लगाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे 3 मंथ है तो 6 मंथ, 9 मंथ, 11 मंथ, इस तरह समय भी सीमा भी बढ़ाया जा सकता है। तो 3 मंथ है ये नहीं देखे, ठीक है, समय सीमा बढ़ाया जा सकता है। जो भी है ये बाद की बात है, पहले आप जॉब लें तो सम्मिलित हों। और बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलती रहती है, मैं भी वहाँ पर लगा दिया जाए। अगर नहीं कुछ हुआ तो आपको तो एक एक्सपीरियंस हुआ, वहाँ का अनुभव वहाँ का आप साझा करेंगे। और विभिन्न सारे जब जॉब्स आ रहे हैं आने वाले दिनों में, फिर से जब आएंगे तो वहाँ पर आपकी एक अलग प्रतिभा देखने को मिलेगी, एक्स्ट्रा करिकुलम देखने को मिलेगी कि आप जो है गवर्नमेंटल सेक्टर में 3 मंथ 6 मंथ जो भी आप कार्य किए हैं, एक्स्ट्रा अनुभव है, तो पहले आपको प्रायोरिटी मिलेगी। ये सबसे बड़ी बात है, प्रायोरिटी मिलेगी, समझिए प्राथमिकता मिलेगी। तो इन सब कार्यों के लिए आप लें, और आपदा में सेवा कर रहे हैं, कार्य करेंगे, सेवा करेंगे, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लोग चाहते हैं कि सेवा ही समर्पण भाव से करें, क्योंकि आना जाना लोगों का लगा रहता है, और आपकी कर्म है आपको आगे प्रदान करती है, ले जाती है। तो यदि आपदा इस घड़ी में आप सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, कार्यों को कर रहे हैं चीज़ें से अच्छी, तो इससे अच्छी बात है क्या सकती है। हम तो बिल्कुल कहेंगे आप किसी भी ज़िले से हो, भारत के किसी भी ज़िले से, कहीं से भी ज़रूर भाग लें और इस जॉब्स को करें। तो अभी तक जिन ज़िलों की अपडेट थी हमने दी, अन्य ज़िलों की जो भी अपडेट आएगी अपडेट देते रहेंगे। इसी क्रम में एक और अपडेट आई है, अभी चलिए देखते हैं। उसके साथ पहले आपको बता दें, ज़रूरी नहीं, ये देखिए कि हर जगह डाटा एंट्री ऑपरेटर की ही पोस्ट आए, जहाँ पर भी हर जगह डॉक्टर की पोस्ट है, हर जगह फार्मासिस्ट की, हर जगह एएनएम की, हर जगह जीएनएम की, हर जगह वार्ड बॉय, हर जगह अटेंडेंट। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे पोस्ट हर जगह आए, जहाँ पर जो आवश्यकता होगी वहीं चीज़ें आएंगी। हमारी चीज़ें देखिए ये आ रही है जिला स्वास्थ्य समिति भोजपुर आरा से। जी हाँ दोस्तों, भोजपुर आरा से ये अपडेट आ रही है, और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अल्पकालीन सूचना पत्रांक दिनांक 26 मई को, और सदर अस्पताल आ रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विशेष कार्य पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार पटना के पत्रांक दिनांक 5 मई 2021 के अनुपालन में कोविड-19 संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त मानव बल की सेवा किए जाने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 50 के तहत आवश्यक सामग्री, सेवा और मानव बल
की अधिप्राप्ति हेतु चिकित्सा परिषद में सेवा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित पदों पर अगले 3 माह के देख सकते हैं। अगले 3 माह के सेवा प्राप्त करने हेतु प्रतिदिन पाली हेतु सूचना प्रकाशन की तिथि से 4 दिनों के अंदर आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन बंद लिफाफे में जिस पद का नाम लाल स्याही से लिखा हो। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी अपडेट ये है कि 4 दिनों के अंदर आवेदन, आप घर बैठे आवेदन दे सकते हैं और लिफाफे में पैक करके और उस पर लाल स्याही से जो भी पोस्ट है लिख कर और 2 हस्ताक्षरी कार्यालय में कार्य अवधि 5 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। आवेदन पत्र प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न है। मतलब कि एक आवेदन फॉर्मेलिटी निकाल दिया गया प्रारूप, और उसमें अपने सारे डिटेल्स भर के डॉक्यूमेंट लगा के और लिफाफे में पैक करके लिफाफे के ऊपर एड्रेस अपना और वहाँ का एड्रेस और लाल स्याही से अपना पद का नाम लिखकर और भेज सकते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी की ऐसी व्यवस्था अगर हर ज़िले में कर दिया गया रहता तो सभी छात्र छात्राओं को जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, इतनी परेशानी नहीं करनी पड़ती और डायरेक्ट उन लोगों की जिनका भी लिस्ट है ज्वाइनिंग हो जाता है, इंटरव्यू आसानी से। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है भोजपुर में। लेकिन देखिए क्या क्या का पोस्ट है। पोस्ट में देखिए ज़्यादा नहीं है। पदनाम सेवा न्यूनतम योग्यता अनुमोदन विशेष चिकित्सक के लिए निकाला गया है। विशेष चिकित्सक, नर्स और नर्स के लिए, इनके लिए स्नातकोत्तर होना चाहिए। 4 पद हैं, 7,000 रुपये प्रतिदिन प्रति शिफ्ट है। विशेष चिकित्सक के लिए डिप्लोमा होना चाहिए। 4 पद है, 5,000 रुपये प्रति शिफ्ट प्रतिदिन है। जीएनएम के लिए 15 सीटें हैं, 1,500 रुपये प्रतिदिन। एएनएम के लिए 48 सीटें हैं और 1,000 रुपये प्रतिदिन है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि देखिए यहाँ पर इन लोगों के लिए कितना अच्छा व्यवस्था किया है कि आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। यही चीज़ें अन्य ज़िलों में अन्य पोस्टों के लिए किया गया था तो कितनी मतलब सहूलियत होती छात्र छात्राओं को। जैसा कि मोतिहारी में जो भीड़ देखने को मिली वो या अन्य ज़िलों में देखने को मिल रही है वह नहीं मिलती, और इस तरह सहूलियत होती और उस तरह लिस्ट प्रिपेयर करके और सभी का इंटरव्यू जो भी प्रोसेस करके ज्वाइनिंग देते। तो देखिए यहाँ पे सब तो निकला है, वार्ड बॉय का नहीं निकला है, ऑपरेटर का नहीं निकला है। तो नहीं निकला है तो मे भी नहीं ज़रूरत होगा या पहले से जो लोग हैं उनको ले लिया गया होगा। तो ज़रूरी नहीं कि हर सभी पोस्ट सभी जगह आए, जैसा हो। तो काफ़ी सारे ज़िलों का अपडेट हमने दिया, जैसे कि सीतामढ़ी, नालंदा, बक्सर, मधुबनी, मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, भोजपुर आ रहा। इस तरह इतने ज़िलों का तो अपडेट बन रहा है। अन्य ज़िलों का जैसे भी अपडेट आएगा आपको अपडेट मिलते रहेगी। बने रहें, जुड़े रहें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेट होते रहे। कोई भी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आपको बता दें जो भी सूचनाएं जानना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से आपको देने की कोशिश की जाती है, सभी सूचनाएं, और रेगुलरली अपडेट बनाए रखें। बहुत कम समय मिल रहा है और लोकल न्यूज़ पढ़ते रहें। सारे पेपर आउट किए जा रहे हैं पेपर में और डे टू डे अपडेट रहे हैं विभिन्न ज़िलों से, और जो भी एजुकेशनल साइट है उनसे अपडेट रहें। बहुत कम समय मिल रहा है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें और प्रिपरेशन करते रहें। डू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू। सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई आने वाले दिनों में कि आप सेटल्स हों कहीं ना कहीं और जॉब्स में हों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी के साथ वीडियो को एंड अप करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नाइस डे, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।